ना। अरे आदमी ये सब कुछ करता है ना, आदमी चांद पे जाता है जी। कोई दूसरा आदमी चाह ले, अगर मन में ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना चाहत रखते हैं अपने यानी कि करियर के प्रति। क्योंकि हम लोग जानवे करते हैं ड्यूटी वाले आदमी हैं, तो ड्यूटी पहले तो ड्यूटी है, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। तो कंटिन्यूस अभी ड्यूटी चल रहा है स्टाफ की कमी होने के कारण। तो आज हम लोग का दोनों का, रजनीश जी का और मेरा दोनों का नाइट ऑफ है, नाइट ड्यूटी परफॉर्म करके आए हैं। तो सोचे आप लोग को यानी कि क्योंकि समय दिन ब दिन कम होते जा रहा है, आपका यानी कि एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आते जा रहा है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से बुक आपके लिए अच्छा होगा अभी कम समय में आपको, यानी कि कहते हैं ना, जैसे एक प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया बुक लिस्ट, उसमें मैंने आपको जो रिकमेंड किया था बुक्स, तो उसी में से यानी कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहा है एनटीपीसी का। आप अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे चुके हैं वो आप लोग मिला लीजिएगा कि कितना हम लोग का मतलब कि गैस सही गया था। और हमने स्पीडी उसमें भी बताया था आपको, स्पीडी से कवर करने के लिए जीके जीएस, तो उससे मैक्सिमम क्वेश्चन। और लूसेंट का मिसलेनियस पोर्शन जो है विविध लास्ट का, उससे आपका यानी कि स्टैटिक जीके आया था। तो वो सारे चीज़ों पे तो मैंने ऑलरेडी बात कर चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ जाके आप बुक लिस्ट एनटीपीसी का देख सकते हैं। उसके बाद आज का स्पेशल ग्रुप डी के लिए है, क्योंकि 2018 से जो पैटर्न चेंज हो गया है ग्रुप डी का, इसमें यानी कि डिवाइड कर दिया है। इससे पहले क्या होता था, पैटर्न कुछ नहीं था, कितना जीके पूछेगा, कितना जीएस पूछेगा, कितना मैथ पूछेगा, कितना रीजनिंग पूछेगा, वो सब कुछ डिफाइन नहीं रहता था। अभी क्या किया, 25 में डिवाइड कर दिया। 4 सब्जेक्ट में आपका यानी कि क्वेश्चंस रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीके रहेगा, जीएस रहेगा, सारे 25 मार्क्स के रहेंगे। तो इसीलिए यानी कि अभी आपको साइंस पे ज़्यादा फोकस करना। और साइंस में क्या मतलब कि करेक्शन किया है कि साइंस में आपका न्यूमेरिकल आ रहा है, तो न्यूमेरिकल के लिए कौन सा बुक होना चाहिए। बहुत सारे कमेंट्स, मैक्सिमम मतलब कि 100 अगर 100 कमेंट्स है तो उसमें से 70-75 कमेंट्स सिर्फ बुक लिस्ट के बारे में ही पूछा गया है। इसीलिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बुक लिस्ट पे ही बना रहा हूँ। तो रजनीश जी विशेष में, चूँकि पिछले वीडियो में हम बताएं रजनीश जी के बारे में, इन्होंने यानी कि 2018 में एग्ज़ाम क्लियर करके 2019 में शायद ज्वाइन किए हैं। और ये इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम लोग बहुत पुराने हैं, मतलब 2012-11 में हम एग्ज़ाम दिए थे ग्रुप डी का। तो उस टाइम का सिलेबस कुछ डिफरेंट था। अभी का सिलेबस जनरल नॉलेज और मैथ रीजनिंग तो वही रहता है, लेकिन साइंस जो इंक्लूड किया है, साइंस में क्या क्या मतलब कि आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं, कैसे उसको यानी कि रिजॉल्व कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों पे आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो आगे की मतलब कि सारे बुक लिस्ट के बारे में और कौन कौन से बुक आपके लिए अच्छे होंगे वो रजनीश जी बताएंगे। तो रजनीश जी से नमस्कार फ्रेंड, माय नेम इज़ रजनीश कुमार। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको ग्रुप डी के एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के बारे में मैंने शेयर किया था, आज मैं आप लोग का कमेंट्स काफ़ी आ रहे थे ग्रुप डी के एग्ज़ाम से, ये बुक्स के बारे में आ रहे थे कि किस बुक को फॉलो किया जाए। फ्रेंड्स, जैसा मैंने किया था तो मैं पार्टिकुलर चैप्टर बाय चैप्टर में बताता हूँ। फर्स्ट तो मैं बुक कर देता हूँ रिकमेंड आपको। दोस्त, मतलब सबसे ज़्यादा मैथ पर फोकस मैंने पहले बताया था सेट के माध्यम से, बट मैथ में आपको घटना चक्र की बुक आती है, ठीक है। आप उस बुक को, घटना चक्र की जो बुक है मैथ के में, उसको आप एक बार देखिए, उसको बनाइए, ठीक है। और उसको बनाने के बाद आप उसमें एक नोट्स बना लीजिए उस बुक के माध्यम से, मैथ का स्पेशली, ठीक है। और उसको प्रैक्टिस कीजिए, टिक आउट कीजिए, जो क्वेश्चन अच्छे लगते हैं उसको टिक आउट कीजिए, उसको रिवीजन कीजिए, और एक नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स, जो आप एग्जाम के टाइम में आप रिवीजन कर सकें। मैथ में आपको स्पेशली घटना चक्र फॉलो कर सकते हैं। और भी मार्केट में बहुत बुक्स है, ऐसा नहीं कि मैं उसी को बोल रहा हूँ, अब बहुत सारे सवाल हैं जिनको जो पढ़ने में इंटरेस्ट लगे उसको आप कीजिए। एक्चुअली हम लोग घटना चक्र पे इसीलिए इतना फोकस दे रहे हैं, क्योंकि घटना चक्र में क्या है ना, घटना चक्र में मतलब कि प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं, जैसे कोई एक क्वेश्चंस दे दिया, वो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में किस साल कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया है, वो सारा उसमें मतलब कि लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चंस पर्टिकुलर किस एग्जाम में कब आया था। इसीलिए उससे आपको हेल्प मिलेगा कि ये क्वेश्चन हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इस पे ज़्यादा फोकस। इस टाइप का जितना क्वेश्चन होगा ऐसा कीजिए कि उस क्वेश्चन को बनाइए और अपने अंदर में ऐसा विश्वास बना के रखिए कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आएगा, इस पर डाटा कुछ भी दे दे, डाटा से मतलब नहीं है। मैथ का वही नियम ही है, आपका फॉर्मूला वही रहेगा, डाटा सिर्फ चेंज होता है। 1 के जगह 10 दे देगा या 10 के जगह 15 दे देगा,
डाटा चेंजेस हो गया, फॉर्मूले आपके वही रहेंगे, आपका तरीका बनाने का वही रहेगा। उससे आपको इतना मदद मिलेगा कि आप एक टाइप के क्वेश्चन अगर देख लिए कि ये 8 बार 10 बार रिपीट कर दिया गया है एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में या एसएससी के एग्ज़ाम में, सारे मतलब कि एग्ज़ाम का उसमें दिया रहता है कौन कौन से एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो उससे आपको हेल्प मिलेगा कि आप उस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आते हैं उस पर बेसिकली ज़्यादा फोकस कीजिएगा, और उस टाइप के एग्ज़ाम में अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपका आसानी से मिल जाएगा। और ग्रुप डी में कोई बहुत स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, मीडियम आता है जो कि हर कोई बना सकता है, बस थोड़ा सा यानी कि ध्यान देने की ज़रूरत है। और बाद बाकी रीजनिंग की जहाँ तक बात है तो रीजनिंग के बारे में कुछ बताइए। हाँ, रीजनिंग में सर मैंने अरिहंत की बुक आती है रीजनिंग के लिए, मैंने सर उससे स्टडी किया था। ठीक है, उसमें स्टडी मटेरियल भी सही है, प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। तो आप अरिहंत की बुक्स जो है उससे रीजनिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, और सेट्स तो उसके बाद आप कर नहीं सकते हैं, सेट मतलब रीजनिंग के आप सेट बनाए करते रहें तो हो जाएगा, बट बुक के लिए रीजनिंग का आप अरिहंत का बुक को आप फॉलो कीजिए। उसमें थ्योरी के साथ आपका प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी दी हुई है, जो आपके एग्जाम या बैंक, एसएससी, रेलवे सभी में वो काम देंगे। ऐसा नहीं कि मैं खाली पार्टिकुलर ग्रुप डी कह रहा हूँ, वो आप सभी में काम देंगे, ग्रुप डी में भी काम देंगे, एसएससी में काम देंगे, हर एग्जाम में आपको काम देंगे। ठीक है, यूनिक है, हाँ, अरिहंत बिल्कुल यूनिक है, मतलब कि उस इतना मोटा बुक आता है, बहुत मोटा, उसमें उतना नहीं पढ़ना है आपको। टॉपिक वाइज मैंने एक वीडियो बना चुका है कि कौन कौन से टॉपिक से आपका यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं ग्रुप डी रेलवे में। तो उन सब टॉपिक को उसमें सारे एग्जाम का, बैंक का भी दिया हुआ है, एसएससी का भी दिया हुआ है, रेलवे का भी दिया हुआ है, एनडीए का भी दिया हुआ है, सभी एग्जाम के लिए स्पेशल बनाया गया, इसीलिए इतना मोटा बुक आया। उसमें आपको चैप्टर वाइज जैसे कि कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सारे चैप्टर्स को आपको अच्छे से देखना है। उस पर बहुत सारे क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। वो यानी कि एक बार बनाने के बाद आपका रीजनिंग तो छूटने का कोई चांस नहीं है। एक बार आपको लगेगा, देखने में लगेगा कि ज़्यादा मोटी है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आपको बस टॉपिक वाइज उठाना है, टॉपिक कर लेना है। आप शॉर्ट समय में जितना भी आप कर सकते हैं कर लीजिए। वो अननेसेसरीली चीज़ अदर डिपार्टमेंट, अदर एग्जाम के क्वेश्चंस को उसमें टच नहीं करना है। अदर जैसे बैंक का अलग मतलब रीजनिंग का स्टैंडर्ड होता है, रेलवे का अलग होता है, एसएससी का थोड़ा अलग होता है। एसएससी और रेलवे थोड़ा सा मिक्स करता है, लेकिन बैंक बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। चैप्टर नहीं कीजिएगा। तो आपको सिर्फ रेलवे और एसएससी पे ज्यादा फोकस करना है। कौन कौन से चैप्टर, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया आपका, ये कथन निष्कर्ष हो गया, ये सब यानी कि आपका इंपॉर्टेंट्स है इसमें। हाँ जी बिल्कुल, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये सब रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उन सब चैप्टर को आप अच्छे से देखिएगा, और बाद में कि आप डेली यानी कि सेट बनाइएगा, प्रैक्टिस सेट बनाइएगा, फिर क्वेश्चंस बैंक बनाइएगा डेली। एक दो पिछले वीडियो में खुद आपको लगेगा कि आपका रिवीजन हो रहा है, जो आप पढ़ा जब पढ़े थे, चल जाएगा किस किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है आपका। ऑटोमेटिक रीजनिंग के लिए हम यानी कि बुक पढ़ने का सलाह ऐसे देते नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कमेंट आते हैं रीजनिंग के लिए बताइए, सारे बुक बताइए, तो हम बता दिए। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस रेगुलर आप अगर प्रैक्टिस सेट करते हैं तो आपको यानी कि रीजनिंग के लिए किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सर। तो रीजनिंग के लिए जैसा मैंने बताया अरिहंत का बुक, अब उसको आप कीजिए, फॉलो कीजिए। उसमें टाइम है तो आप उसको कीजिए चैप्टर बाय चैप्टर। जो बैंक नहीं, आपका जो एसएससी रेलवे है, ठीक है, उसका चैप्टर जो है टिक आउट कर लीजिए आप फर्स्ट, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए वहाँ से। ठीक है, अब आते हैं हम आपको जो साइंस पढ़ाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब कि रोल अदा करेगा आपके यानी कि रिजल्ट बनाने में। 25 मार्क्स मतलब जो सेपरेट कर दिया है, उसमें भी न्यूमेरिकल। पहले क्या होता था, पहले कोई मतलब ऐसे नहीं था कि 25 क्वेश्चंस आएंगे साइंस से। पहले होता था 2-4-10 क्वेश्चन आ गए, वो भी मैक्सिमम बायोलॉजी से। 25 आपको आएंगे, 25 उसमें दिया है। उसमें बायोलॉजी का पोर्शन रहेगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का पोर्शन रहेगा, फिजिक्स में आपका न्यूमेरिकल रहेगा। तो न्यूमेरिकल के बारे में कुछ बताइए आप लोग, क्योंकि तैयारी करके। देखिए, जो 2018 में सर एग्जाम हुआ था उसमें न्यूमेरिकल पूछे गए थे। खुद मेरे एग्जाम में 5 न्यूमेरिकल थे, और यहाँ तक मैंने देखा था 8-9 भी पूछे गए थे, किसी में तो 10 तक आए थे, शिफ्ट वाइज थे। ठीक है, तो आप मिनिमम 5 रखिए, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, तो आपके लिए प्रॉफिट, अगर आप प्रैक्टिस कर गए हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए मैं जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि विद्यासागर की बुक आती है, विद्यासागर का बुक आती है, ठीक है, न्यूमेरिकल में अवेलेबल है। उसको आप लेकर इजीली परचेज करके उसको पतला बुक होता है, ज़्यादा मोटा नहीं है, उसमें हर लेवल का आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा। जैसा कि बेसिक से हाई तक लेवल उसमें है। ठीक है, इसके जैसा कि ये लूसेंट है, लूसेंट का आधा मान लीजिए, आधा, ज़्यादा मोटी बुक नहीं है। लूसेंट है, उसका आधा मोटा वो मिलेगा, उसमें हर टाइप का। तो उसमें यानी कि ईयर भी दिया रहता है, कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है, और उससे आपका यानी कि न्यूमेरिकल हो जाएगा। और न्यूमेरिकल के लिए स्पेशल है
कि आप सेट बनाइए हाँ, 2018 का क्वेश्चन बनाइए क्वेश्चन बैंक जो प्रीवियस आए हैं, प्रीवियस आपको मार्केट में आपको ये स्पार्क का और प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का दो का आपको मार्केट में, हाँ 2 का अवेलेबल है, हाँ यूनिक का मिल जाएगा। आप किसी का उठा लीजिए, आपको अच्छा लगता है, हाँ उसको उठा लीजिए, हाँ उसको 2018 का प्रीवियस ही बनाइएगा जो एग्जाम में आया हुआ था उसमें, क्योंकि हर चैप्टर में आपको 5 से 6 7 10 मिल ही सकते हैं, ठीक है ना। 10 मान लीजिए एवरेज 6-7 अगर आपको न्यूमेरिकल मिल रहा है, अगर आप 100 सेट बनाते हैं तो आपके पास ऑलरेडी 600-700 न्यूमेरिकल हो जाएगा, हर टाइप का आइडिया आपको आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम में उसी आ जाएगा, हम लोग भी सेम वैसे ही किए थे। डाटा चेंज रहेगा थोड़ा मोड़ा इधर उधर, लेकिन वो न्यूमेरिकल का भी वही है, जस्ट लाइक मैथ है न्यूमेरिकल, हाँ कुछ नहीं है। मैथ बनाइए न्यूमेरिकल बनाइए, सेम चीज, फार्मूला रिलेटेड है, ऐसा कोई ज़्यादा नहीं है। फार्मूला आप कर लीजिएगा प्रैक्टिस, आपको हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं वही कहूँगा कि आप न्यूमेरिकल के लिए उसको आप ले लीजिएगा बुक को, और उसको एक बार आप चैप्टर बाय चैप्टर फार्मूला फर्स्ट कॉपी में लिखकर उसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद उसको जो दिया हुआ है प्रैक्टिस दिया हुआ है उसमें उसको आप कर लीजिएगा, और उसके बाद आप सेट स्टार्ट कर दीजिए। सेट मैंने पहले ही बोला था कि सेट आप कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। सेट कहाँ से करना है, तो 2018 जो हुआ था एग्जाम ग्रुप डी का, वो आपको मार्केट में उसका प्रीवियस क्वेश्चन उपलब्ध है प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का, या फिर आप ये स्पार्क का भी ले सकते हैं, या यूनिक बहुत सा है, किसी को आप ले लीजिए, उसका अच्छा लगे उसको प्रीवियस आप उठाकर बनाइए एक सेट। और उसमें आपको हर सेट में मिनिमम 5 आपको हैं ही, ज़्यादा भी हैं 8 9 10 तक भी हैं। आप उसको प्रैक्टिस कीजिए न्यूमेरिकल को, और अगर आपको उसको ज़्यादा अच्छा लगे तो उसको आप एक नोट्स बना लीजिए। अगर आपको ज़्यादा, क्योंकि आपको आएंगे साइंस जब 25 क्वेश्चन आने हैं, फिक्स है, वो आने ही आने हैं, न्यूमेरिकल आना ही है, मिनिमम तो 5 आना है, मान के चलिए 8 9 10 तक आया है, ठीक है, 5 मैक्सिमम 10। हाँ, ये आपको स्कोरिंग होता है, ठीक है, ये आपको मतलब नंबर बढ़ा देगा, ठीक है, क्योंकि लड़का लोग इसको नहीं अटेम्प्ट करते हैं। बहुत से लड़के जो हैं न्यूमेरिकल से नहीं प्रैक्टिस कर पाते हैं, साइंस से रिलेटेड नहीं है, जो आर्ट्स पढ़ के आए हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ईजी है। मेन कारण यही है कि जो आर्ट्स से वो यानी कि डरते हैं कि अरे यार हमसे न्यूमेरिकल होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। डर को बिल्कुल निकाल दीजिए, एक बार आप बना के देखिए ना। अरे आदमी ये सब कुछ करता है ना, आदमी चांद पे जाता है जी, कोई दूसरा आदमी चाह ले, अगर मन में ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना चाहत रखते हैं अपने यानी कि करियर के प्रति। जितना चाहिएगा अपने करियर को, अपने फ्यूचर को, अपने फैमिली को, अपने मतलब कि सुख सुविधा को, उतना आपको यानी कि बेनिफिट मिलने वाला है। जी बिल्कुल। तो साइंस के बारे में तो हो गया, अब रजनीश भैया बताएंगे। और एक बुक हो गया आपका, बच गया जीएस, हाँ जीके के लिए देखिए, खुद मैंने एसपीडी से किया था, ठीक है। मैं बुक भी आपको दिखा दे रहा हूँ। ये एसपीडी का आप देख लीजिए बुक जो है, हाँ इसको क्या था, इसका मैंने जितना प्रीवियस क्वेश्चन है सब मैंने कर गए थे। प्रीवियस में मैं यही बोलूँगा कि मान लीजिए कि आप उठा लीजिए कोई भी सेट उठा लीजिए प्रीवियस, कोई भी यहाँ पे, हाँ कहीं से भी पढ़िए। मान लीजिए ये प्रीवियस सेट है, ठीक है, RI भोपाल 1994 है, तो इससे मान लीजिए कि 15 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन में आप इसमें आपको मैक्सिमम आपको 7 से 8 क्वेश्चन याद ही होंगे। जो आपको 8 क्वेश्चन नहीं याद हैं उसको आप टिक कर लीजिए पेंसिल से या किसी से आप टिक कर लीजिए, और नेक्स्ट टाइम आप इसको क्या करेंगे, सिर्फ जो टिक आउट क्वेश्चन है उसी को रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो आपको याद है, रिमेंबर पहले से है, उसको आप कुछ नहीं करेंगे। जो आपको रिमेंबर नहीं है उसको आप पेंसिल से आप किस चीज़ से उसको टिक कर दीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको जो सिर्फ टिक आउट क्वेश्चन है आप पूरा आप कर जाइए उसको प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, उसको शॉर्ट समय में रिवीजन कर लीजिए। क्योंकि मैंने खुद देखा एग्जाम में, और मेरे सीनियर से बताए थे कि प्रीवियस क्वेश्चन ज़्यादा ही आते हैं, खासकर रेलवे के लिए। आपको एग्जाम में अगर सक्सेस करना है तो आप रेलवे का जो एसपीडी है, या मतलब किसी बुक को प्रीवियस का, उसको आप रिमेंबर कर जाइए, खासकर प्रीवियस सेट को, ठीक है। तो आप ये आपको सफिशिएंट ग्रुप डी के लिए सफिशिएंट है। बट इससे अगर आप सोच रहे हैं एसएससी और या और भी एनटीपीसी के लिए, तो थोड़ा सा और ज़्यादा आपको लूसेंट पाना पड़ेंगे। लूसेंट में आप फिर ये आपको तो ग्रुप डी में सफिशिएंट है, एनटीपीसी में भी आएंगे, ठीक है। एनटीपीसी में तो इसी से आ रहा है, हाँ उल्टा के पिछला मैंने पिछले वीडियो में बताया, हाँ इसी से आ रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम क्योंकि उसका भी इसमें प्रीवियस है, दोनों का इसमें है, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं है। करने का तरीका एक और हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, मतलब कि आपको याद नहीं करना है। याद करने का मतलब क्या हुआ, जैसे भारत राजधानी नई दिल्ली, भारत रटना नहीं है, रटना नहीं है। 50 बार पढ़े तो हमको कितना टाइम वेस्ट हुआ, वैसा नहीं करना है। ये बुक हम इसीलिए आप लोगों को बता रहे हैं, ये बुक पढ़ने में इतना दिल लगता है। सब बढ़िया बुक ये होता है लूसेंट, लेकिन ये बुक हम इसीलिए बता रहे हैं, इसमें थोड़ा सा करेक्शन गलती होता है तो उसको आप करेक्ट कर लीजिए, आपके पास बहुत समय है। तो इसको आप लाइन वाइज पढ़ते जाइए, वन लाइनर है सब, बिल्कुल ये वन लाइनर पढ़ते जाइए, आप पढ़ते जाइए, जब तक आपका बोर नहीं होगा, जब आप यानी कि उब गए इससे, बस बंद करके छोड़ दीजिए। जहाँ पे उबे वहीं पे टिक कर दीजिए, जहाँ तक हम पढ़ लिए, उसके बाद फिर उससे आगे पढ़िए, या
उसको रिपीट करते हाँ, repeat करते रीडिंग हैं। दीजिए, सिर्फ याद नहीं करना, रीडिंग दीजिए, ऑटोमेटिक वो आपका यानी कि डेली रिवाइज होगा ना, हाँ। ऑटोमेटिक उससे क्वेश्चंस, अगर आपके क्वेश्चंस बैंक में या प्रैक्टिस सेट में आ जाता है तो वो आपका बन जाएगा रीडिंग आराम दीजिए, और अगर संभव हो तो 1 घंटा, मैंने जैसे पहले बताया था, आप 2-3 दोस्तों के ग्रुप डिस्कशन को कर लीजिए अगर संभव हो तब, जैसे मैं खुद करता था, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन बहुत कर जरूरी लीजिए, है। क्योंकि उसको करने से आपको याद ज़्यादा दिन रहेगा, रिमेंबर जो है ना, जैसे मैं बताया ना, मैं 1 घंटा ग्रुपिंग करता था, खासकर स्पीडी लूसेंट दोनों को मैं करता था, ठीक है। अगर पॉसिबल है, आपके पास फ्रेंड्स वैसे हैं जो एक्टिव ज़्यादा हैं, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप लूसेंट को, सॉरी, स्पीडी को, ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो अपने दोस्तों के बीच जो है उसको ग्रुप डिस्कशन जरूर कीजिए। एक उठा लीजिए कि आज 4 सेट हमको करना है प्रीवियस का जो इसमें दिया हुआ है, ठीक है। उसमें आप मान लीजिए 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, 60-70 क्वेश्चन, उसको आपको क्या करना है कि एक बार अपने में आपस में मतलब उसको पूछ लेना है एक दूसरे से, ठीक है। वो आपको ज़्यादा दिन रिमेंबर रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये हो गया, स्पीडी हो गया मैंने, और इसी का एक साइंस आता है। हाँ, साइंस के लिए, साइंस के लिए जो आप लोग का था, आप देख सकते हैं वन लाइनर क्वेश्चन के लिए इसमें है, ये इसमें साइंस में 1 लाइनर क्वेश्चन है। इससे मतलब जो है एक स्पेशली इसमें साइंस है, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ science ही फिजिक्स, science रहेगा केमिस्ट्री, बायो, इसमें आपको सभी हैं, ठीक है। इसको आप focus ज़्यादा आपको फोकस biology पे कीजिएगा, बायोलॉजी ज़्यादा करना है, क्योंकि मैंने आपको न्यूमेरिकल का अलग से फिजिक्स में बता चुका हूँ, ठीक है। बायोलॉजी मैं इसमें जो है आपको ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा नंबर आते हैं, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिए, साइंस के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया जीके जीएस का भी हो गया, और थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिएगा, स्टैटिक जीके फोकस जरूर कीजिएगा। लास्ट पोर्शन है, बताए हैं, मिसलेनियस है, मिसलेनियस जो होता है लास्ट में, ये मिसलेनियस होता है लास्ट का, विविध, हाँ, विविध बोलते हैं, मिसलेनियस बोलते हैं, हाँ। तो इसको ज़्यादा मोटा नहीं रहता है, इसको आप यानी कि डेली रीड करने की कोशिश कीजिए, डेली चाहिए, ये ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से आप तो भी टाइम मिले उल्टा के इसको एक बार रीड करना है बस। क्योंकि उससे क्या है ना, विविध से मान लीजिए मिनिमम आपको एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो स्टैटिक के रूप में हो सकते हैं या किसी और के रूप में हो सकते हैं। तो आप स्टैटिक को भी थोड़ा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये सब कुल मिलाकर जब आप सभी को ऐड कीजिएगा तो ये स्कोरिंग आपको हो जाएंगे, ठीक है। अब किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में कर रहा हूँ, मैथ, रीजनिंग जो मैंने पहले बताया था, उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। और ग्रुप डी का जहाँ बात है, वहाँ पर 25 क्वेश्चन साइंस से आते हैं, उसको भी आप बहुत अच्छा लीजिए, खासकर न्यूमेरिकल पार्ट को, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बच्चे बनाते नहीं हैं। आप उसको बनाइएगा तो आपका उससे कहीं ज़्यादा नंबर हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका एग्जाम में 8 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आए, आप 8 बनाए तो अगले वाले से तो आप 8 नंबर ज़्यादा हो गए ना, ठीक है। और बहुत ईजी होता है, फार्मूला रिलेटेड होता है, मैंने बताया पहले भी कि वो बहुत फार्मूला रिलेटेड होता है, उसको आप कीजिए। और साइंस का मैंने बताया ही, लगभग सारा कवर हो गया है, लूसेंट और स्पीडी उसको आप कीजिए। अंधेरा हो जा रहा है तो विजिबिलिटी का प्रॉब्लम आ गया है, हम लोग के पास उतना समय का इक्विपमेंट नहीं है, और समय का भी अभाव है कि हम लाइट में आपके लिए मतलब वीडियो बना सकें। उतना लाइट भी हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं है कि हम बहुत अच्छा प्रोफेशनल वीडियो नहीं बना सकते हैं आप लोगों के लिए। बस जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, आपके फ्यूचर के लिए, जस्ट फॉर एक गुड इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपके बीच में वीडियो लेके आते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में यहीं तक रहेंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।